हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर। व्हाट इज अ स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere, and one part is the reflecting and another part is the polished part. What is types of mirror? Types of mirror are two types. First is a concave spherical mirror, and second is called what? Convex spherical mirror. What is concave spherical mirror? माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लेंस देख रहे हैं, एक मिरर देख रहे हैं, ये कौन सा मिरर है? ये हमारा है कॉनकेव मिरर। क्या ये? कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है ये अंदर से धंसा होता है। ये दिस रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है? ये पॉलिश होता है। क्लास 10 के बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, ये हमको कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ना है। हाउ कैन डिराइव द कॉनकेव मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, and this is the convex mirror. जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। जैसे आपने स्पून देखा होगा, वो अब ये देखिए उभरा हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल द डाइवर्जिंग मिरर। और ये हमारा कौन सा मिरर? दिस इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो ये क्या हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज द कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 5 मेन पार्ट्स: सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम स्पेरिकल मिरर से स्पेरिकल पार्ट्स इसको काट के निकालते हैं, तो आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वर्चुअल है, और हमारा ए बी क्या है? यही हमारा क्या है? मिरर है। एक पार्ट पे क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, दूसरे पे क्या होता है? पॉलिश होता है। तो आप जो सी पी देख रहे हैं, सी पी ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सी क्या है मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन आप पी सी से पास कर रही है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी हमारा क्या है? वी ऑल्सो कॉल द अपर्चर। क्या होता है? ये अपर्चर होता है। तो अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे हाउ कैन फॉर्म द इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये क्या मेरा? ये मेरा क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वी ऑल्सो कॉल द व्हाट? वी ऑल्सो कॉल द कन्वर्जिंग मिरर। दिस व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन के 3 मेन रूल होते हैं। पहला होता है कि इफ एनी लाइट आर इंसिडेंट ऑन द पोल देन एंगल आई इक्वल टू व्हाट? एंगल आर क्या होगा? इक्वल होता है। और सेकेंड लॉ इसका होता है इफ एनी लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर after reflection it passes to the same line. This is what? This is the center of curvature, और ये इसका सेकेंड लॉ हो गया। इसमें क्या होता है? आई क्या होगा? आर के इक्वल होता है। थर्ड इज इक्वल टू व्हाट? थर्ड इज इक्वल टू इफ एनी लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. This is the third law. And fourth is equal to what? If any light are incident on the focus after reflection it parallel to the principal axis. So there are 4 law by the formation by the concave mirror. This is what? This is the concave mirror. ये क्या है? concave mirror 10th के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग इमेज कहाँ कहाँ रखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। अब इमेज कॉनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज फॉर्म करता है हमको इस पर ध्यान देना होगा। तो इसके आपको 6 कंडीशन मिलेंगे। पहला क्या होता है? आप इसमें थोड़ा देखेंगे, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस है, ये क्या मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके आगे क्या होता है? हम इन्फिनिटी लेते हैं। तो जो इन्फिनिटी होगा इमेज 6 कंडीशन बनेंगे हमारा। पहला होगा इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी। सेकेंड क्या होगा? इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। थर्ड क्या होगा? एट द सी। फोर्थ क्या होता है? सी एंड इन बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ आर एट एफ एंड 6 आर इन बिटवीन एफ एंड पोल।
तो देयर आर 6 कंडीशन हाउ कैन फॉर्म द इमेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इक्वल टू वॉट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। यदि कोई लाइट इन्फिनिटी पे होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट जब आएगी तो क्या होगी, उसका जो इमेज बनेगा वो बहुत डिमनेस होगा, बहुत छोटा होगा। एंड सेकेंड इक्वल टू वॉट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो जो इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं रखेंगे तो ये क्या हमारा होगा, ए भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक लाइट कहाँ से पास करेगी, एक लाइट कहाँ जाएगी, फोकस पे गिरेगी और क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो जहाँ पे ये लाइट रे कट करेगा, दो रे कट करती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो कि इससे छोटा बनेगा। थर्ड क्या है, थर्ड मेरा ये है कि यदि कोई लाइट रे, यदि कोई ऑब्जेक्ट आप सेंटर पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेम साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। फोर्थ क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में,